बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं STTV। 29 अप्रैल को स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने के लिए अनाउंस की, जिसमें एज़ यूजुअल उन्होंने 22% पे पॉलिसी रेट को जो है वो कंटिन्यू रखा और आगे जाने दिया। इन्फ्लेशन पिछले चंद माह में, गुज़िश्ता कुछ अरसे में कुछ पहले से कम हुई है। इस चीज़ को देखते हुए बड़ी सख्त डिमांड आनी शुरू हो गई है कि मॉनेटरी पॉलिसी को रीविज़िट करके उसकी डाउनवर्ड रिवीजन की जाए। क्या स्टेट बैंक को इस प्रेशर के आगे कम कर जाना चाहिए, या इसको मान लेना चाहिए, या इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहिए और अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक इंतज़ार करवाना चाहिए? सबको हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद अमीन, स्टेट बैंक के साथ, कि मॉनेटरी पॉलिसी पे क्रिटिक हमेशा देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? क्या कहते हैं आप इस बारे में? आई थिंक आपने खुद ही जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये दूसरी पॉलिसी से बड़ी मुख्तलिफ पॉलिसी है। ये सिर्फ क्रेडिबिलिटी पे चलती है, और क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, जो स्टेट बैंक का है, वो बहुत अहम है इस सिलसिले में। और इसी तरह उसके जो फैसलों की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। और उसका एक इज़हार यही होता है, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में जब आज से कुछ 6-8 माह पहले स्टेट बैंक ने 2 दफ़ा एमरजेंसी मीटिंग्स कॉल की, तो मैंने ही कहा था कि स्टेट बैंक को एमरजेंसी मीटिंग्स कॉल नहीं करनी चाहिए। चलें, उस वक्त अगर हम मान भी लें कि कोई बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन, इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। स्टेट बैंक ने, मुझे लगता है, बड़ा देखभाल के स्टेटस को रखा है 22% के ऊपर, और उसकी 2 बुनियादी, मुझे लगता है, वजूहात। एक तो शायद स्टेट बैंक जो आने वाला IMF प्रोग्राम है उसकी तरफ देख रहा है, और उससे पहले ये जो एक स्टेबिलिटी आई हुई है, जो ज़ाहिर एक्सचेंज रेट से लेके बाकी तक है, उसको शायद डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जी देखें, इन्फ्लेशन गिर रहा है तो साथ उसको फ़ौरन क्यों नहीं गिरना चाहिए। इन्फ्लेशन इसलिए गिर रहा है कि स्टेट बैंक ने बहुत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस रखा है, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है इस मॉनेटरी पॉलिसी को, ये जो इन्फ्लेशन का आया हुआ है उसके अंदर। दूसरा मुझे लगता है ये था कि जो आपकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अगर आप लास्ट नंबर्स देखें तो वो अभी भी हाई इन्फ्लेशन ही पे लोगों को स्टक हुए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर गिर रहा है, लेकिन लोगों की जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी डाउनवर्ड रिवाइज नहीं हुई। शायद इसमें 1 आध महीना लगता है, एक लैग होता है उसके अंदर। अब चूंकि आपका इन्फ्लेशन पिछले 3-4 माह से गिर रहा है, तो शायद अगले 1 आध माह में जो है वो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस भी नीचे आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि माजी में हमने देखा है 1 आध महीने में गिरा इन्फ्लेशन और फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। तो जो बहुत सारी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं वो अभी भी हाई इन्फ्लेशन पे स्टक थी। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें मिला के स्टेट बैंक ने फ़िलहाल शायद वो जो देखो की पॉलिसी है उसको अपनाया है, और 22% पे इसको मेंटेन रखा है, जो मुझे लगता है कि फ़िलहाल एक सही डिसीजन था उसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमने पहले कहा कि 6 हफ्ते की सिर्फ ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है। स्टेट बैंक को अपनी एमरजेंसी मीटिंग्स कॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बार बार एमरजेंसी मीटिंग्स कॉल करने से वो जो डिसीजन का एक क्रेडिबिलिटी है कि यार ये जो डिसीजन करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो बड़ा देखभाल के करती है, उसकी सेंक्टिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज़ हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो स्टेट बैंक को वेट करना चाहिए अगले जो मॉनेटरी पॉलिसी का ड्यू टाइम है, और उस वक्त मुझे लगता है 2 चीज़ें शायद बेहतर होंगी जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि स्टेट बैंक कट की तरफ जा सकता है। एक तो बहुत हद तक जो IMF का प्रोग्राम है उस पर क्लियर हो चुका होंगी चीज़ें। एक वफद शायद आने वाला है अगले 1 आध हफ्ते में पाकिस्तान में, और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो है लोगों की, जब वो 4-5 माह से लगातार इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, तो शायद वो भी थोड़ी एडजस्ट डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएंगी। तो स्टेट बैंक के लिए एक स्पेस होगी, मार्जिन होगा कि वो उसको कम कर सके। लेकिन मैं एक और मैसेज जो हम हमेशा आपके प्रोग्राम के ज़रिए देते हैं स्टेट बैंक के लिए भी है कि अब उसको वोटिंग हिस्ट्री पब्लिश करना शुरू कर देनी चाहिए। सिर्फ ये कहना कि 3 मेंबर्स ने फेवर में वोट दिया, या 2 मेंबर्स ने अगेंस्ट वोट दिया, या 4 मेंबर्स ने ये वोट दिया और 1-2 ने ये दिया, उससे बेहतर होता है कि स्टेट, अब एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आप पब्लिक अपनी वेबसाइट के ऊपर डालें कि किस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर ने किस फेवर में वोट दिया, कौन ये चाह रहा था कि डाउनवर्ड करें, इसको कट करें, कौन ये चाह रहा था स्टेटस को रखें। उसके एक चीज़ जो मिलती है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग हो जाती है। हम ये देख सकते हैं उसमें कि वो जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, और स्टेट बैंक के जो अपने मेंबर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई तफरीक है या नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट होगी स्टेट बैंक से, हम बार बार ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक को अब वोटिंग हिस्ट्री, वोटिंग रिकॉर्ड बाय नेम्स वो पब्लिक करना शुरू कर देनी चाहिए। एंड जस्ट समराइज अगेन, फाइनली इट वाज गुड डिसीजन, जो ज़रूरत था। एमरजेंसी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, बट वोटिंग हिस्ट्री जो है वो पब्लिश होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक।
तो इसमें दो बुनियादी बातें थी। एक तो ये है कि पॉलिसी डिसीजन जो है वो ठीक चलने देना चाहिए और दोबारा रेगुलर मीटिंग में, बट इसके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है उसमें तब्दीली लानी चाहिए, और वो है कि वोटिंग हिस्ट्री जो है बाय नेम उसे पब्लिक करना चाहिए। देखते हैं इसका क्या असर होता है। कि आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।